नहीं, बट जैसे इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा है उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज़्यादा महंगा था, तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मज़े में है, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा हो? सर आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। शुभंकर सर, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई हैं और उसमें एक ही चीज़ है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे और प्रोडक्ट का ही पैसा लेंगे। दूसरी बात सर, पिरामिड का जो परसेप्शन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज़ द पिरामिड। सर पिरामिड होता है कि जैसे किसी के नेटवर्क में 2 लोग, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, और सबको अगर हम भरते हैं, सारों को 128 को भरते हैं, 264 को भरते हैं, जो सबको भर भर के जब इस तरीके से नेटवर्क बनता है तो लास्ट वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पिरामिड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑथेंटिक कंपनियां हैं उनका मॉडल पिरामिड का होता नहीं हुआ। तो जो काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। जो सर एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम, वो इसलिए बर्ड्स एक्ट आया। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन, ये इस पिरामिड मॉडल को यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो पिरामिड मॉडल होता नहीं, हमें तो कैलकुलेटिव मैथमेटिकली प्लान होता है सर। मैथमेटिकली कैलकुलेटिव परसेंटेज बेस्ड प्लान कि आपका इतना टर्नओवर आएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा तो इतना मिलेगा, और नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड तो तकरीबन के 100% मनी रोटेशन कंपनी यूज़ करती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लोग शुरू में 1-2 साल पैसा देते हैं तो जो मनी रोटेशन कंपनी उसकी इनकमिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इनकमिंग होती है, 2 साल बाद ज़्यादा लोग पैसा देने लगते हैं कि अरे हमें सबको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो फिर सर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग ज़्यादा हो जाती है और कंपनियां भाग जाती है, तो नीचे वालों को पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ नहीं होता सर, नीचे और ऊपर वाला। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ होता, आपका टर्नओवर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पिरामिड मॉडल है। नहीं सर, मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, वो डॉक्टर मेरे यहाँ से 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदता है, हर महीने बेच देता है। और जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मॉडल मैंने उसको दिया है कि इतने पीवी तुझे यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, तुझे इतना पैसा मिलेगा। सर वो बिना एक आदमी को जोड़े उतने ही पैसे कमाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उनके पीवी को प्लेस कर करके स्ट्रक्चर में। अब आप ये बताइए पिरामिड मॉडल कैसे हो गया? ये जो MLM या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीज़ों को लेकर थे। अब सर वो तो मैं कहता हूँ तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत और सही का डिफरेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बात तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश यही थी कि तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि एक वर्ग वो भी है जो इस काम को कर रहा है, उनकी भी आवाज़ है और उनको भी पहुंचना चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। समय में इतने करोड़ कमा लिए, डबल पैसा हो गया, पैसा बढ़ गया, या प्रोडक्ट जो था, जिसको हमने कहा कि प्रोडक्ट की वहां वैल्यू नहीं बताई जाती, प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है, प्रोडक्ट की जहां बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है, चाहे वो लोग जोड़ने पर ध्यान हो या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है, और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका उसमें तो पैसे लेते होंगे ना ग्रूमिंग के? ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ग्रूमिंग का तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है। ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर तो उसको 5,000 देने थे, होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपये देता है। उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहाँ पर रहा और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहाँ भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज़ का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको नेटवर्क बनाना ही है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उस पर काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे, सबसे पहले आपने कहा कि वो देखता है,
हर व्यक्ति मुझे बताइए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता। ऐसा कौन व्यक्ति आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IITian बनूंगा, मैं IIT JEE करूंगा, और वहाँ 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहां पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं, मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है। इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर आपने क्या कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। और आपकी इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति का जो सफल है या जिसकी वीडियोज आते हैं वो मजाक के दृष्टिकोण से ही वायरल होते हैं। सर आप ये बताइए, आज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मजाक किसका नहीं उड़ाते? आनंद अंबानी की शादी का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके भी खूब मीम बनाए। और आपको बताता हूँ, आप ही की दुनिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, एक मजाक शो में जाते हैं और वो माँ बाप के संबंध का भी मजाक उड़ा देते हैं। तो मजाक उड़ाना सर हमारी इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने होते हैं, लोग रोज़ अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है, कोई घर बनाता है तो वो वीडियो डालता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है, तो हम कहते हैं मजाक बनाते रहेंगे, हम जिंदगी बनाते रहेंगे सर, ये बनाते रहें आगे भी मजाक, हम जिंदगी बनाएंगे, मजाक बनाए। ठीक है, ये आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने की अच्छी लाइन बोली। बट फिर मैं एक कॉमन आदमी का सवाल पूछता हूँ, एक आम इंसान जो आपको देख रहा है, गरीब आदमी जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, उससे मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? हमारी इंडस्ट्री में सर हवाबाजी, मैं कहता हूँ जो व्यक्ति अचीवमेंट लेता है सर, वो एक, मैं कई बार मिडिल क्लास बच्चा आता है, अपर मिडिल क्लास बच्चा आता है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी आता है, और वो भी एक अच्छा नेटवर्क बनाने में मेहनत करता है, दिन रात भागता है सर। यहाँ 1-1 महीना लोग घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, और उनका नेटवर्क बन जाता है। तो सर उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्किल्स तो उनके पास थी नहीं, ना स्टेज स्किल्स थी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो कई बार इमोशंस में कूद फान भी कर देता है, जोर से ताली बजा देता है, जो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बोल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो इसलिए सर क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी सफलता 5 साल में, 10 साल में मेहनत करके मैं प्राप्त कर लूंगा, या मेरे सपने जो टूट चुके थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रोक नहीं था, मैं गरीब था, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे। उस एक्साइटमेंट में वो बोल देता है। ये बात मैं भी मानता हूं कि उसके अंदर वो इमोशन आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर एक आप ला देना सर, एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ कि इसने ये बोला इसके पास नहीं है, जो वो बोल रहा है उसके पास है, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, थोड़ा हवाबाजी कर दी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मैं ये बन गया। ये बात मैं मानता हूँ, इसके लिए हमने भी गाइडलाइंस बनाई है। अब हम हर कंपनी को ठीक है, हमारे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किराया गाड़ी लेके हवाबाजी कर लेते हैं माहौल दिखाने के लिए, ऐसे लोग हमने देखे हैं, जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आम लोगों को लेकर, और इसलिए मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? आप कह रहे हो पिरामिड मॉडल नहीं है, फिर भी नए लोग भर्ती होती है, और नए लोगों में सक्सेस रेट कितना है आपका? सर हमारे नहीं, अगर बड़ी बनी या दुनिया में मान ले अंबानी आज बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है, तो वो भी तो 1 लाख 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि सर सक्सेस क्या है, जितने वर्किंग हैंड ज़्यादा होंगे आपका काम करेंगे, और जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके बिजनेस में, लोग अपना अपना समय देंगे, जितना टैलेंट मल्टीप्लाई होगा, डेट इज कॉल्ड सक्सेस। तो टैलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, समय मल्टीप्लाई करने के लिए और वर्किंग हैंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे उत्पाद खरीदें, उन्हें पसंद करें, और सर बेचें ना, शेयर करें। अगर उत्पाद अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारी इंडस्ट्री को सेलिंग स्किल्स नहीं, सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता, शेयरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसी काम के लिए अंबानी अरबों खरबों की तनख्वाह बांटता है या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बांटता है। हमारी इंडस्ट्री में वो पैसा जो मीडिएटर्स का पैसा था, जो होलसेलर का पैसा था, स्टॉकिस्ट का पैसा था, रिटेलर का पैसा था, वो पैसा हम इन लोगों को दे देते उसी कंपनसेशन प्लान के अंदर, कि भाई वो पैसा जो हम दुनिया को दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे थे, वो हम आपको दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल मॉडल ये है, नए लोगों को भर्ती करना हमारा मॉडल नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग हुआ या MLM हुआ, इसमें
प्रोडक्ट के बारे में हमने जितने वीडियोस देखे बड़ी कम बातें होती हैं, ज़्यादा बातें जो होती हैं वो मोटिवेशन की आती हैं या मार्केटिंग पार्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट इसमें कहाँ रह जाता है? सर हमारी इंडस्ट्री का बेस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। मैं रीज़न बताता हूँ। आज आप किसी भी दुकान से, रिटेलर से कोई प्रोडक्ट लो और आपको अच्छा ना लगे, आप क्या करोगे? कंज्यूमर में जाकर उसकी कंप्लेन कर दोगे। एक आदमी ने कंप्लेन करी, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ता है कि अगर एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा नहीं बनाया, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया वो नहीं दिया, वो क्वालिटी नहीं दी, एक प्रोडक्ट खराब देने से एक बंदा बात करता है तो 10 लाख लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। तो हम तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंसर्न लोग हैं सर। हमारे प्रोडक्ट आप भी यूज़ करके देखना। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादातर पूरे अपर क्लास के लोग यूज़ करते हैं, हाई क्लास के लोग यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एम्बे के प्रोडक्ट आप देखोगे तो हर बड़े घर में मिलेंगे, उनका न्यूट्रलाइट आपको हर घर में मिलेगा, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट आपको हर बड़े घर में मिलेंगे, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको हर घर में मिलेंगे। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं ये कंपनियां, तभी चल पाएंगी सर। क्योंकि हमारा तो रिश्तेदार के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है, उसको प्रोडक्ट देना है। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो कल डंडा लेके भागेगा, भाई मेरे को पागल बना दिया, तो हमारे साथ काम कौन करेगा सर? हम तो 100% लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। फिर लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये आम लोगों के लिए टिकाऊ मॉडल है? 100% सर टिकाऊ मॉडल है। आज इसके अंदर एजुकेटेड लोग आ रहे हैं सर, पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे जो 25-30 हज़ार वो तो इसलिए आ रहे हो कि बीटेक एमटेक वाले सब बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में, उनको नौकरी नहीं मिलती कहीं तो पे। ये अच्छी बात है ना सर, हम रोजगार दे रहे हैं। आप ये बात तो आज आप भी मान गए ना, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री भारत के अब अंदर। आप इंस्टेंट ऑफर दिखा रहे हैं कि एक इंस्टेंट सपना कि आप आइए यहाँ हमारे साथ काम कीजिए, देखिए फलाना आदमी करोड़पति बन गया, तब आप भी बन जाएंगे। नहीं देखो सर, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से रिलेट करना पड़ता है। आज शाहरुख खान को देख के पूरी बहुत लोगों ने मेहनत करी और शाहरुख खान तो नहीं बन पाए, पर उस कहीं ना कहीं आसपास पहुंचे, और सब नहीं बन पाए पर कुछ तो बने। दुनिया में आइडल तो सर किसी ना किसी को बनाना पड़ता है कि इस मॉडल में काम करके ये व्यक्ति बड़ा बना। तेंदुलकर को फॉलो करके दुनिया ने क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है, सेल्फ स्टोरी में, कि भाई मैं तेंदुलकर को फॉलो करता था। हम भी वो मॉडल दिखाते हैं कि देखो ये आदमी बड़ा बना, ये भी आपके जैसे परिवार से था, ऐसी गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन आज देखो ये इतने लाख रुपए महीना कमाता है, इसने ये गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो वो हम दिखाते हैं, उसी से तो आदमी रिलेट करता है यार कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर हम झूठा सपना नहीं दिखाते और सपनों के एवज में 1 रुपया किसी से नहीं लेते। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा होता है? सर हमारा जो भी, क्योंकि ये एलिगेशन भी जितना हमने पढ़ा लिखा समझा जाना उसमें ये होता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा होता है और दबाव होता है, जो नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते उसका रीज़न यही होता है कि प्रोडक्ट महंगा होता है। वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, बेचने में उनकी हालत ख़राब होती है। देखिए सर, हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट, जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, या कोई मसाले हो गए, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। आप पक्का रिसर्च करना हमारे पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे सब सिमिलर प्राइस के हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस है उससे सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर R&D बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो डेमो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको सिर्फ आप बात करके नहीं बेच सकते। क्योंकि सर एक चीज़ अगर बाजार में 200 की मिल रही है और एक डायरेक्ट सेलर जाके उसे 600 की बेच रहा है, तो जब भी बेच सकता है जब उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, इसमें क्या डला है, क्या पेटेंट इंग्रेडिएंट डला है। आज जैसे कुरकुमिन है सर, आप बाजार के कोई रिटेलर आपको कुरकुमिन नहीं समझा सकता, KSM 66 नहीं समझा सकता कि अश्वगंधा का KSM 66 क्या पेटेंट है, ये क्या काम करता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, हम उनके प्राइस होते हैं, लेकिन सर प्राइस छुपा के थोड़ी देते हैं हम। प्राइस तो ओपन देते हैं, इतने का तुझे खरीदना है खरीद, नहीं तो मत खरीद। प्राइस हम छुपाते थोड़ी है कि पहले खरीद ले बाद में पैसे लेते हैं। बट जैसे जो नीचे वाला आदमी, यही जो फेलर का आरोप लगता है उसी बात को लेकर लगता है कि जो नीचे वाला आदमी है जो जुड़ गया वो बेच ही नहीं पा रहा, फिर सर इसलिए वो फेल हो गया। नीचे ऊपर पे जोर ना दे, यहाँ नीचे ऊपर का बिजनेस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं नए आदमी की बात कर रहा हूँ, जो नया आदमी आया जिसको आपने कहा कि ये धंधा, ये सामान बेचाओ, अब वो नहीं बेच पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है ये महंगा हो गया है और उसे समस्याएं आ रही हैं बेचने में। उसे उसलिए आती हैं सर क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा कि ये क्यों महंगा है, भाई अगर ये पेस्ट है तो महंगा क्यों है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन है तो महंगा क्यों, आखिर इसमें क्या डला है। सर आप समझते हैं कि प्रोटीन 40% भी डलता है प्रोटीन के डिब्बे में, 80% भी डलता है। 80% प्रोटीन वाला डिब्बा महंगा होगा, 40% वाला कम होगा। अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट भी आता है और उसमें से KSM 66 निकल के आता है। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा लेंगे वो सस्ती होगी, KSM वाली लेंगे तो महंगी होगी। हल्दी आप नॉर्मल लेंगे तो सस्ती होगी, जिसमें कुरकुमिन का परसेंटेज 2% है, और एक हल्दी है जिसमें परसेंट 18% है तो महंगी होगी। वो उसे बताना पड़ेगा। देखिए सर, यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रोडक्ट डेमो करने पड़ते हैं, तब एक आम कंज्यूमर समझता है हाँ यार ये चीज महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें ये डला हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आयुर्वेद की कंपनियां हो या नॉर्मल जो हम सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, वो हमारे बाप दादा भी यूज कर रहे थे।
उन कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, एफसीसीआई उनको देखती है, हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग फिर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया है, एफएसएसआई है हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि ये जो इंडस्ट्री आई थी ना, जब आई थी 1883 की बात मैं कर रहा हूँ, 1883 की बात, तो ये स्किन प्रोडक्ट को लेके आई थी कि स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने थे इनको और वो लोगों तक पहुंचाने थे। 1883 में आके पहला जो रेगुलेशन आया 1972 में आया अमेरिका के अंदर। फिर एक कंपनी आती है एमवे कंपनी, न्यूट्रास्यूटिकल को सर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी पूरे वर्ल्ड में। जब लोग जानते नहीं थे कि न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी में क्यों ज़रूरी है, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, लोग नहीं जानते थे ना, ये इंट्रोड्यूस किया एमवे ने। तो वो प्रोडक्ट सर कॉस्टली बने थे, रिसर्च ओरिएंटेड बने थे। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में सर इसलिए नहीं बेच सकते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर आज कोई ए कंपनी एक एलोवेरा 100 रुपये का बेच रही है तो बी कंपनी को भी मेडिकल स्टोर पे 100 ही रुपये का एलोवेरा बनाना पड़ेगा। 300 का बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? रिटेलर रखता ही नहीं है कि भाई वो 100 का दे रही है, मैं तेरा 300 का क्यों रखूँ। तो प्राइस की जो वार है, प्राइस कॉम्पिटिटिव वार है, वो ट्रेडिशनल में हमारे यहाँ नहीं। हम कुछ भी बना सकते हैं सर। आप बोलो कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश बना दो, मैं 1 लाख का च्यवनप्राश बना के आपको दे सकता हूँ। और क्यों बनाए, इसमें कितनी स्वर्ण भस्म डली है वो भी आपको बताऊंगा। पर वो 1 लाख में प्रूव कर दूंगा कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश है। लेकिन वो 1 लाख का च्यवनप्राश दुकान पे मैं किसी भी दुकान पे रख के नहीं बेच सकता। नोबडी कैन एक्सेप्ट। बोला यार 200 के च्यवनप्राश है, मैं तुम्हारा 1 लाख का क्यों रखूंगा, क्यों रखेगा मेरा। उसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डाला क्या है, और मैं क्यों बेच रहा हूं इतने का। हमारे गोयल साहब बेच रहे हैं 1.5 लाख का च्यवनप्राश। बिक रहा है ना सर 1.5 लाख का, लेकिन वो इसलिए क्यों कितना बिक रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाए और बना रहे हैं दबा के वो, तो इसका मतलब शायद बिक ही रहा होगा। अब बिक रहा होगा नहीं बिक रहा होगा वो तो गोयल साहब जाने, लेकिन 1.5 लाख का च्यवनप्राश तो बनाया ना। हाँ, खिलाया नहीं उन्होंने, हमें दिखाया था। वो 1.5 लाख का लेकिन वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे नहीं बिक सकता। क्यों बेचेगा नहीं, रिटेलर ही नहीं बेचेगा, क्योंकि रिटेलर के पास 50 कंपनियों के च्यवनप्राश है, वो सब 250-300 के रेंज में है। तो 1.5 लाख का वो रखेगा नहीं सर। सबसे पहली बात तो अगर उनको भी बेचना होगा तो अपने सेल प्लेटफॉर्म से बेचेंगे। यही है सर डायरेक्ट सेलिंग। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने, प्राइस की वार में नहीं फंसना, क्वालिटी वार में फंसना है, तब हमारा मॉडल है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आप सर आप यूज़ कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना एक पॉडकास्ट कि यार मज़ा नहीं आया। किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे सर। भारत में कौन कौन सी डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं? सर एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, आरसीएम है, शॉपनेट है, दारजुब है। आरसीएम रवि शर्मा वाली? हाँ, 25 साल पुरानी है सर, अच्छी कंपनी है। उसके सर उसकी तो मैं आपको बताऊं बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है। उस कंपनी ने इतनी रिसर्च करी हुई है। अगर बाजार में साबुन 50 की है तो उसकी 35 रुपए की है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। आप भी कह रहे हो उसका प्रोडक्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। अब जैसे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे महंगे प्रोडक्ट है, 100% महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा पेस्ट जिसने भी कर लिया उसने कम से कम पूरी जीवन दूसरा पेस्ट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमारा पेस्ट महंगा है। लेकिन जब क्यों महंगा है, उसमें कितना लौंग का तेल है, कितना हमने डाला है, दांतों को क्या देता है, ये हम प्रूफ करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अब देखो, आपकी एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो, आदमी को कन्विंस करना आता। आप मुझको भी कोशिश कर रहे हो कि अपने कन्विंस वाले जाल में रख लो, लेकिन मैं क्योंकि हूँ पत्रकार तो फिर पूछता हूँ एक आम आदमी का सवाल कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। इस देश में इतनी गरीबी है, फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने क्या जरूरत थी? वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आते, उनके पास तो और रिसोर्सेज थे, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, तो वो धंधे क्यों नहीं हाथ लगाए? वो अपना क्यों अलग सामान बेच रहे हैं? देखिए सर, अगर हमारी अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर ऑल है, आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए, हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट के डेमो करने पड़ेंगे। आज इस गांव जाना है, कल उस गांव जाना है। अगर किसी में इतनी हिम्मत, इतनी जील है तो आके काम करे। देखिए सर, हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता, हर आदमी टीचर नहीं बनता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं बनता। हर व्यक्ति के ड्रीमर हर व्यक्ति नहीं होता। जो ड्रीमर हो और उससे इंप्लीमेंट करे, वो मेहनत करे, वो जज्बा जिसके अंदर हो। सर हम भी अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, हम खुद कहते हैं नहीं करते, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ भी काम नहीं करते। प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, महीना 2 महीना हमारे ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे, फिर बोले हमारे बस की नहीं है। क्योंकि सर रातों को जागना, धूप में जलना, सर्दी में ठिठुर के काम करना, घर छोड़ के घर से दूर रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो सभी अमीर बन जाएंगे सर, तो फिर अमीर बनने वाले की क्या वैल्यू रहेगी? तो कैसे भरोसा करें कि आपका सामान सही है?
जैसे मान लो आप गांव में आप गए, तो यूज करने में तो खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, 2-4 बार लेना पड़ेगा। आप एक बार में पता महंगा है, अब 100 रुपए वाला 500 में दे रहे हो, हम क्या ही यूज करें आप? एक बार में पता चल जाता है सर, यूज करके पता चल जाता है। अब मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सर, किसान से ज्यादा ऑनेस्ट तो कोई नहीं है। आज इतने चैनल पड़े, जैसे सोशल मीडिया पे मीम्स बन सकती हैं, इतनी वायरल हो सकती हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल हैं सर। वो भी हमें देखने चाहिए कि कितने लोग बताते हैं। और कंज्यूमर, मैं चलो सर मैं दावा करता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, कैंसर ठीक करता है, मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, झूठ बोल रहा हूँ। और मैं ये दावा जीवन में नहीं करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट से कैंसर ठीक होता है, मेरे प्रोडक्ट से लीवर साइरोसिस ठीक होता है, या मेरे प्रोडक्ट से किसी को बेऔलाद को बच्चा हो सकता है। एज ए कंपनी मैं दावा नहीं करता, लेकिन जिस कंज्यूमर ने लिया है और वो दावा कर रहा है और वो अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहा है, उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? सर आपके यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप रिजल्ट उन्होंने डाले जो। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, उसमें वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हम तो मना कर रहे हैं नहीं होता सर, मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ नहीं होता कैंसर ठीक हमारे प्रोडक्ट से। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। हम कह रहे तो हम तो बोल ही रहे नहीं होता सर, वो कह दिए थे, हम तो मना कर रहे हैं। उनके भी लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक हो रहा कोविड में, और उसके बाद डांट सुप्रीम कोर्ट तक तो हम तो मना कर रहे हैं नहीं होता सर। लेकिन जो कंज्यूमर कह रहा है उसको कैसे चुप कराओगे आप? कैसे मानो कंज्यूमर है कि आप ही का आदमी है? अब उसकी रिपोर्ट देख के मानेंगे, उससे फोन करके उससे बात करके, उसके डॉक्टर की रिपोर्ट देख के मानेंगे, जहां उसका इलाज चल रहा था वो देख के मानेंगे। तो अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, नहीं हमने नहीं ढूंढा, हाँ कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो भाई वो आप ही का इलाज हुआ ना, आपके दवा खाया। नहीं हम तो दावा नहीं कर रहे ना। अरे भाई अब फिर वही बात, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात यहाँ बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की, यहाँ बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की। अगर ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, रिसर्च पे बनाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, उसमें अच्छी चीजें डाली जा रही हैं, तो वो प्रोडक्ट कुछ भी कर रहे हैं और कस्टमर रिव्यू होता तो अमेरिका से लेकर रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब ना बना लेते हैं सर कि कैंसर ठीक हो गया। सर मैं रशिया जापान की बात कर रहा हूँ, एक ट्रेवो कंपनी है। अब जाके रशिया से कहीं खबर आई थी कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाई, उसको भी दुनिया यकीन नहीं कर रही अभी कि सही हो गया। सर आपने अभी सुना भी होगा कि नेचुरोपैथी में जा जाके लोग कितने ठीक होते हैं, भूखे रह के लोग कितने ठीक होते हैं। इस हब्स को लेके क्या फायदा होता है? हर देखो आप अपनी पावर को, खासकर आयुर्वेदा को तो हम नहीं भूल सकते, भारत में 5000 साल पुरानी पद्धति है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं सर, मान रहे हैं ना। कुरकुमिन का पेटेंट लिया ना अमेरिका ने, बायोप्रिन का पेटेंट अमेरिका ने लिया, KSM-66 का पेटेंट अमेरिका ने लिया। आपके सारे हब्स का पेटेंट तो अमेरिका ने इसलिए तो लिया, उसको पता ही ना हब्स में ताकत है। नहीं ये तो बात दुनिया जानती है, ताकत हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कह देना कि फलाना बीमारी ठीक हो गई, या जो आप दावों को प्रत्यक्ष तौर पर सामने रख के अपने आप को छिपा ले रहे हो, ये थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा है। नहीं हम छुपा नहीं रहे सर। अभी क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में भी और वैसे बाहर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी अब क्या रिसर्च होने लगी है। जब तक ह्यूमन ट्रायल नहीं होंगे सर, ह्यूमन रिसर्च नहीं होंगे, तो कोई भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए हम भी दावा नहीं कर रहे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि लोग ऐसे प्रोडक्ट लेकर ये क्लेम करते हैं सर ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। हम भी हैरान हो जाते हैं कि यार हमने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया, इन प्रोडक्ट से तुम कैसे ठीक हो गए? अरे लोग तो भी कहते हैं फलाने बाबा के पास जाओ तो वहां ठीक होता है सब। नहीं सर, बहुत सारे बाबा इस देश में हम जानते हैं ना, हम बहुत लोग का पॉडकास्ट किए हैं कि जिनके यहाँ जाओ तो कहते हैं सब ठीक हो गया। नहीं वो लोग और लोग दावा भी करते हैं सर। दावा कहना और प्रूफ करना अंतर है। अरे भाई वही लोग वो भी कह रहे हैं, वही लोग वो भी कह रहे हैं कि देखो हम नाच रहे थे, या आजकल वो पंजाब में चलता ऊ लाला लाला वाला कि खड़ा हो गया लड़का। ऐसे नहीं सर, हमारे तो क्या है कि कोई रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आपका थायराइड पहले ज़्यादा था, कम हुआ तो रिपोर्ट बता रही है सर। आपका कोलेस्ट्रॉल पहले ज़्यादा था, आप कम हुआ तो आपकी रिपोर्ट बता रही है। ये तो मतलब मैं उनकी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो हेल्थ वेलनेस पे काम कर रही हैं। और भी हमारे सर्विस पे भी काम करती है हमारी कंपनियाँ नॉर्मल होम केयर पे भी काम करती है, हमारी कंपनियाँ स्किन केयर पे भी काम करती है।